हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तसोंगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है? तसोंगमो झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? इंपॉर्टेंट है। किस देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा की, तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर यह गुजरती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, अब की बार बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था कि जो ये भारतीय मानक समय रेखा है ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा यानी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है, उससे कितने घंटे आगे है? तो भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, 5.5 घंटे, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़िया पठार किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के द्वारा यह पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? तो ऑप्शन डी, केरल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 8 प्रकार की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 प्रकार। नेक्स्ट, भारत के कुल वन वितरण में वनों के प्रकारों को उनके प्रतिशत हिस्से के कारण के साथ मिलान कीजिए। देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये भारत में कितना प्रतिशत है? तो इसका हो जाएगा 12.1%। दूसरा, उपोष्णकटिबंधीय वन, ये कितना प्रतिशत है? तो ये 9.5% है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय नमी पर्णपाती, इसे ही आर्द्र पर्णपाती या पतझड़ वन कहा जाता है, ये भारत में सर्वाधिक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा पहला यानी 37%। क्या है? उष्णकटिबंधीय नमी पर्णपाती वन यानी आर्द्र पतझड़ वाले वन। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, इसका प्रतिशत कितना है? तो 28.8%। ठीक है, और सर्वाधिक कौन सा वन भारत में है? तो उष्णकटिबंधीय नमी पर्णपाती, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भूरा या ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? ब्राउन कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिग्नाइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भारत कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडो आर्यन। ऑप्शन बी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिलान करना है, राजधानी दिया है और देश दिया है, ठीक है। उज्बेकिस्तान की बात करते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। ये दोनों तो सही मिलान है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? ये भी आपका सही है, बिश्केक जो है आपका किर्गिस्तान की राजधानी है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद जो है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? कह रहा कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट ब्लैक। ये ज्वालामुखी नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी माउंट एटना, ये कहाँ का ज्वालामुखी है, किस देश में है? ये इटली में है, इसको ध्यान रखिएगा। कोटोपैक्सी ये भी ज्वालामुखी है, कहाँ पे है? ये इक्वाडोर में है, ठीक है। कहाँ पे? इक्वाडोर में है। और माउंट वेसुवियस ये कहाँ पे है? तो ये भी आपका इटली में है, ठीक है। नेक्स्ट है, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी संगीत किस जो है नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथक। कथक कहाँ का नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है, यानी उत्तर भारत का ये नृत्य है, ठीक है। सत्रिया की बात करते हैं, ये कहाँ का नृत्य है? तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम इंपॉर्टेंट है, भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये आपका तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? तो ये आपका केरल का है, ठीक है। कहाँ का? केरल का। एक है आपका मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का? ये भी आपका केरल का है, मोहिनी अट्टम। एक है आपका कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है? कौन सा राज्य और लोक कला युग्म सही नहीं है? पहला है मधुबनी चित्रकारी बिहार का है, सभी को पता होगा, ये तो करेक्ट है। तंजौर कला राजस्थान, तंजौर कला राजस्थान से नहीं है, तंजौर कला जो है कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है, ठीक है। तंजौर कला ये आपका तमिलनाडु होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तमिलनाडु का है। पटचित्र उड़ीसा का है, करेक्ट है। और काल मेजथू ये तमिलनाडु का, देखिए ये भी तमिलनाडु नहीं, ये आपका केरल होना चाहिए इसका, तो इस हिसाब से इसमें बी भी गलत है और आपका डी भी गलत है, ठीक है। लेकिन इसमें डी दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा बी भी गलत है। तंजौर कला ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये तो 1986 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द फ्यूचर वी वांट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रियो 20 घोषणा पत्र आया कब था? ये 2012 में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिचर्ड सेंट बारबेकर को वृक्ष मानव कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य है। भारत में सीमेंट उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? तो ऑप्शन बी, राजस्थान का पहला स्थान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट्स, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को कहा जाता है? कराया लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे आपका पुस्तकें, वेबसाइट्स, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, विषय वस्तु विश्लेषण। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यदि संरचनाएं अनम्य होती हैं तो संघर्ष अप्रकार्य होता है? ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, L.A. कोजर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? इंपॉर्टेंट है, भारत में पूछ रहा पहली बार
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो ये 1962 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है अब तक? तो 3 बार। कब कब? तो पहला तो आपका 1962 भारत चीन युद्ध के समय। दूसरी बार कब लगा था राष्ट्रीय आपातकाल? 1971 में, ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। और तीसरी बार 1975 इमरजेंसी के समय। ठीक है, भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 282 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? इंपॉर्टेंट है ये। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो 12। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर अधिकतम पूछा होता तो अधिकतम कितना होना चाहिए? तो अधिकतम जो है 15%। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की संसद यानी पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? संसद किस मॉडल पर आधारित है? तो ऑप्शन बी, ब्रिटिश पार्लियामेंट पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था कि जो भारत में संसदीय प्रणाली है किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से उसे लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? तो ऑप्शन डी, 15,000। ठीक है, कितना? 15,000 रुपए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, दोनों के लिए 15,000। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? संविधान की अनोखी विशेषता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपका डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा जाता है। ठीक है, डीपीएसपी की बात करते हैं किस भाग में है? तो संविधान के भाग 4 में है। आर्टिकल की बात करते हैं तो 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इंपॉर्टेंट है ये। तो आपका हो जाएगा 5 से 11। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 से 11। और भाग पूछे नागरिकता किस भाग में है? तो भाग 2 में है। और भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से इसे लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो ऑप्शन ए, 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो ऑप्शन डी, ए.वी. ठक्कर नहीं थे। ऑप्शन डी। बाकी आपका सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. गोपाल स्वामी अयंगर,
डॉक्टर के एम मुंशी, ये सब प्रारूप समिति के क्या थे? सदस्य थे। अच्छा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो बैल, ठीक है, ऑप्शन ए, बैल का चित्र। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो नवपाषाण काल में, ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक समन्वयों के बारे में कहता है? तो 12वां शिलालेख, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 12वां शिलालेख। अच्छा, 13वें शिलालेख में किसका उल्लेख मिलता है? तो इसमें जो है कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, 13वें शिलालेख से, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? आंध्र भोज के नाम से किससे जाना जाता है? तो कृष्ण देव राय को, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है विजयनगर साम्राज्य के क्या थे? राजा थे, ऑप्शन बी। और इन्हें आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? तो ये अमीर खुसरो ने कहा था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो। नेक्स्ट, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन सी, खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? इंपॉर्टेंट है, सुलह ए कुल का आशय क्या था? तो ऑप्शन बी, सार्वभौमिक शांति इसका आशय था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सार्वभौमिक शांति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? देखिए, पहली फैक्ट्री कोचीन, उसके बाद आपका हो जाएगा गोवा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा करेक्ट है। नेक्स्ट, सहायक संघ की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? सहायक संघ, इंपॉर्टेंट है ये, सहायक संघ को अपनाने वाला पहला भारतीय शासक कौन सा था? तो ऑप्शन ए, हैदराबाद के निजाम ने अपनाया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब अपनाया था इसे? तो 1798 ईस्वी में, ठीक है। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। नेक्स्ट, तृतीय होगा यहाँ पे, तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया? तीसरा मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया? तो 1790 से 92 में से लड़ा गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिलान करना है यहाँ पे, देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में हुई थी, ठीक है। कार्नवाली संहिता अधिनियमित कब हुआ था? तो ये आपका 1793 हो जाएगा, ठीक है। बंबई से थाने के बीच रेलवे लाइन सभी को पता होगा, 1853, और मद्रास हार्बर ये आपका हो जाएगा 1881, ठीक है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1920, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में, और पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बंबई में हुई थी? किसकी स्थापना 1875 में बंबई में? कई बार बता चुका हूं, आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ पे हुआ था? बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, इसकी स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। अच्छा, दयानंद
सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इनकी पुस्तक कौन सी है? तो सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार थे। इंपॉर्टेंट है ये। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी में। ठीक है, कब मिला था इन्हें? ध्यान रखिएगा, 1968 में मिला था, 1968 में। और किसके लिए मिला था, किस रचना के लिए? तो चिदम्बरा के लिए मिला था। इसको भी ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना है। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना है किसे? तो ऑप्शन ए, रोजर बेकन को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हिटलर युवावस्था में प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? तो वो चित्रकार बनना चाहता था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चीन के राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई? तो 1911 में क्रांति हुई चीन में। ठीक है, चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति 1911। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? इंपॉर्टेंट है ये। तो गोंडवाना। ऑप्शन डी, ये क्या है? नवीनतम है। नेक्स्ट, सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? सियाचिन और हिस्पर दर्रे, इंपॉर्टेंट है ये, पूछा गया है, किस हिमालय पर स्थित है? तो ट्रांस हिमालय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसमें बृहद हिमालय दिया है लेकिन ट्रांस करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र की पूछ रहा है, प्राइवेट नहीं, सरकारी पूछ रहा है। यानी देश की सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना कौन सा है? तो कोयली है। ऑप्शन डी। अगर यहाँ पे प्राइवेट पूछा होता, वैसे पूछा होता देश की सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना, तो जामनगर होता। ठीक है, जो रिलायंस के पास है, लेकिन वो प्राइवेट है, ये आपका कोयली होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में थी? किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि थी? तो जैन की थी। ऑप्शन ए, जैन। नेक्स्ट, आपका मिलान करना है, जलाशय दिया है और राज्य दिया है। अच्छा, पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है भवानी सागर, तमिलनाडु में है, बिल्कुल करेक्ट है ये। गांधी सागर हिमाचल प्रदेश, नहीं, गांधी सागर ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। बाकी आपका राणा प्रताप सागर ये राजस्थान, भद्रा कर्नाटक, ये करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम यानी बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये कब पारित किया गया? तो 1986। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1986। नेक्स्ट, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? इंपॉर्टेंट है ये। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो ऑप्शन बी, कांग्रेस कार्यकारी समिति का गठन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो आपका 1939 में हुआ था। इसमें अध्यक्ष कौन बना था? पहले सुभाष चंद्र बोस ने इसकी पहली अध्यक्षता की थी। ठीक है, पहले अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन बाद में विवाद होने के कारण इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। और इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? ये भी ध्यान रखिएगा, डॉक्टर और राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। इसके पहले 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन चुके थे। कौन से अधिवेशन की? हरिपुरा अधिवेशन की। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1938 में बने थे, 1939 में बने थे, लेकिन उसके बाद इस्तीफा दे दिए थे। इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और उन्होंने किसकी स्थापना? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में
प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बड़ौदा रियासत ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है, ठीक है, ऑप्शन बी, ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट, फतुहात मुजाहिदीनी के लेखक कौन है? फतहुल लिखा है, मुजाहिदीन के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टीपू। नेक्स्ट, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आवश्यक चाहिए तो IP एड्रेस चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? तो मैसूर को जाना जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मैसूर। नेक्स्ट, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता हैं? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता, तो ऑप्शन बी, एमिल जेनिंग्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है ये UPSC में भी पूछा गया है, BPSC में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? तो ये मेघालय में पाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन ए, मेघालय। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न दिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, और कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? करा ओलंपिक खेल कब आयोजित नहीं किए गए थे? तो 1916 में, उसके बाद आपका 1940 में, उसके बाद 1944, 3, ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है? कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं? तो रानी रामपाल हैं, ऑप्शन ए, रानी रामपाल। नेक्स्ट, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई? खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 2020 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित हैं? तो ये किस देश से? तो ये घाना से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घाना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है, और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। पहला है WHO। WHO का मुख्यालय पेरिस दिया नहीं, गलत है। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। गैट, जिनेवा, ये करेक्ट है आपका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैट का मुख्यालय जिनेवा में। बाकी इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? ये ध्यान रखिएगा, लियोन में है। लियोन कहाँ पे है? फ्रांस में है, ठीक है। नेक्स्ट है, मिलान करना है, महत्वपूर्ण दिवस दिया है और दिनांक दिया है, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस इंपॉर्टेंट है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व ओजोन दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज डैश द्वारा डिजाइन किया गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ऑप्शन सी, कामरूल हसन के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल। नेक्स्ट है,
बल की परिभाषा आती है न्यूटन के डैश। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आती है? तो ऑप्शन बी, गति के दूसरे नियम से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मागति के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन बी, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है ये। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना। ऑप्शन बी, रेटिना। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर पूछ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलॉम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से? तो इसे धोने का सोडा होगा। ठीक है, धोने का सोडा या धावन सोडा भी कहा जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट है, मिलान करना है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। और ब्यूटायरिक अम्ल तो ये दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, साइटोलॉजी। नेक्स्ट, जड़ें विकसित होती हैं किससे? मूलांकुर से जड़ें विकसित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम मतलब आलिंग गुणसूत्र। ठीक है, आलिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी होती है। ठीक है, 22 जोड़ी। ऑप्शन सी, इसमें गलत दिया, 20 दिया लेकिन 22 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी, आलिंग गुणसूत्र 22 होते हैं और एक जोड़ी आपका क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र और बाकी आपका 22 जोड़ी क्या होते हैं? अलिंग। टोटल कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र मानव शरीर में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मिलान करना है, रोग दिया है और किससे होता है ये दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। प्लेग जो है किससे होता है? तो प्लेग जीवाणु से होता है। एड्स किससे होता है? वायरस से होता है, यानी विषाणु से होता है। गंजापन ध्यान रखिएगा, कवक से होता है ये। ठीक है, कवक। और मलेरिया किससे होता है? तो ये प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो ऊष्मा प्रवैगिकी कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है तो यह होगा। करा निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है तो यह होगा। तो ऑप्शन डी, समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक दूरदर्शक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले सेट में भी ये प्रश्न था। पहला, इसमें सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक तथा अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये। दूरदर्शक के अभिदृश्यक की फोकस दूरी इसके नेत्रक की फोकस दूरी से अधिक है, ये भी करेक्ट है। और दूरदर्शक का आवर्धन इसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, ये आपका करेक्ट है। तो ये आपका 3 करेक्ट है, यानी आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, द्रव जल में हाइड्रोजन आबंध होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये। जल का उच्च क्वथनांक होता है, ये भी आपका करेक्ट है। जल की उच्च गलन उष्मा होती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी, जल एक अध्रुवी अणु है, ये गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी नाभिक के गामा 6 से क्या होता है? किसी नाभिक के गामा 6 से क्या होता है? तो ऑप्शन डी, ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु संख्या बदलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मिलान करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड
तो ये आपका क्या है, क्षार, एल्कली। और कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो जाएगा आपका क्षारक यानी बेस। एसिटिक अम्ल क्षीण अम्ल हो जाएगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा प्रबल अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे समानता पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? किसे समानता पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? तो स्पाइरो गायरा को कहा जाता है पॉन्ड सिल्क, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, डीएनए या गुणसूत्र प्रतिकृति किस अवस्था में होती है? डीएनए यानी गुणसूत्र प्रतिकृति किस अवस्था में होती है? तो अंतरावस्था में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्शिफेरॉल कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, आर्गो कैल्शिफेरॉल, तो ऑप्शन ए। विटामिन D2 को आर्गो कैल्शिफेरॉल कहा जाता है, रासायनिक नाम है इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण यानी खरपतवार को उपयोगी पाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका पार्थिनियम और हार्थी घास, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ए और बी। नेक्स्ट, किस पाल वंशी शासक के काल में 1097 से 98 में बिहार के तिरहुत क्षेत्र यानी मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना हुई? इंपॉर्टेंट है ये, तो रामपाल के समय में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, TRE 1 में पूछा गया था ये। पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब हुई? तो ऑप्शन सी 11 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? सभी को पता होना चाहिए ये, ऑप्शन बी 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार का कुल क्षेत्र जो क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा। नेक्स्ट, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? हिंदू वृद्धि दर का संबंध तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग का गठन केसीय नियोगी समिति की संतृप्ति पर हुआ। इस आयोग का गठन कब हुआ था? केसीय नियोगी समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था आपका 1950 में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1950 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो ये हो जाएगा आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 7वीं। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया था? किस राज्य में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना? तो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, MS स्वामीनाथन को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शांति कम होती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? यानी SBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1955 में, यानी ऑप्शन बी 1 जुलाई 1955। नेक्स्ट है, आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इंपॉर्टेंट है, आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में? तो नीदरलैंड में हुआ था, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा और ये भी बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।